सभी कल्याण मित्रों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज मॉर्निंग वॉक करते हुए फिर मैं आ गया तथागत के शरण में, विश्व गुरु के शरण में, लोकनाथ के शरण में, जगतनाथ के शरण में, जगन्नाथ के शरण में, वैद्यनाथ के शरण में। ये जो नाथ परंपरा में एक दिन और बताया था आप लोग को, जो नाथ जो जहाँ भी नाथ टाइटल लगा हुआ मिलेगा ना, तो समझ जाइएगा उसका जुड़ाव बुद्ध से ही है। और यह ऐतिहासिक प्रमाण है कि आप देखेंगे जब पढ़ेंगे इत्सिंग फाहियान का नोट्स जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सम्राट अशोक के समय में भी इनको रथ पर बैठा करके, और जो पटना है वर्तमान, जो वहाँ तथागत बुद्ध की यात्रा निकाला जाता था रथ पर बैठा करके। और रथ यात्रा के जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है वहाँ। और आज जो बुद्ध अनुयायी हैं इस चीज़ को भूल गए हैं और सिर्फ मोबाइल पर ही नमो बुद्धाय, जय भीम बोलते हैं। तो उस परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप संस्कृति को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो सभ्यता मिट जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? संस्कृति हम लोगों ने भूल गया। तो इस बात की जानकारी आप सभी लोग को होना चाहिए कि विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, जगतनाथ हैं, लोकनाथ हैं। इनको 1000 से ज़्यादा नाम है। महाकाल हैं। इन्होंने ही जितने भी आपके काल हैं उस काल को भी इन्होंने दूर कर सकते हैं अगर इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो। ये सारे चीज़ तो इन्हीं का है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो बात है, मैं देख रहा हूँ सोनम वांगचुक जी जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और उनका देख करके वीडियो बहुत हृदय विदारक लगता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, तथागत बुद्ध के शरण में आकर के मैं यहीं से संदेश देना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जी में यह बात आए कि तथागत ने ही मध्यम मार्ग बतलाया था। इन्होंने भी 6 साल तक कठिन तपस्या किया था, लेकिन जब इन्हें एहसास हुआ माता सुजाता के जब खीर खाएं तो एहसास हुआ कि ये तो अगर इस तरह से अगर भूखे पेट रहेंगे तो मेरा जान चला जाएगा, और जान चला जाएगा तो फिर मैं लोक कल्याण का कार्य कैसे करूँगा। तब इन्होंने मध्यम मार्ग चुना था। तो सोनम वांगचुक जी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप अनशन को त्याग दें। आपको जीवित रहना बहुत ज़रूरी है, और आप तो बुद्ध अनुयायी ही हैं जैसा कि मैं समझता हूँ। तो आप बुद्ध अनुयायी हैं तो बुद्ध जी के बताए हुए मार्ग पर चलें। जिंदा रह कर के लड़ाई लड़ना है, और इस तरह के वहाँ करेंगे तो कोई सुनने वाला तो है नहीं। देख ही रहे हैं किस तरह के, अगर सरकार में थोड़ा सा भी नैतिकता होता तो पहले ही कठोर निर्णय लेता। इस तरह के ठीक है, एक बार घटनाएं घट जाती है, एक बार पेपर लीक हो गया, लेकिन बार बार जो इस तरह के हो रहा है तो एक गैंग चला हुआ है। और इस कहाँ से चला हुआ है हम सभी लोग जानते हैं कि जो गरीब पिछड़े दलित समाज के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई से दूर रखने का यह तरीका है। यह सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, मनुस्मृति लागू हो गया है। आप कैसे पढ़ लेंगे? आप डॉक्टर कैसे बनेंगे? इंजीनियर कैसे बनेंगे? उनके पेट में दर्द हो जाएगा ना। तो यह लड़ाई बहुत लंबा है। यह लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ा जा सकता है। लड़ाई सिर्फ धार्मिक आधार पर ही जीता जा सकता है। भारत को बौद्धमय बना करके ही आप लड़ाई जीत सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण मैं देख रहा हूँ, एक पाखंडी है, चुनमंगा है। उन्होंने आमिर खान को के मारने के लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित किया है। वो चुनमंगा गैंग जो है उसके पैसे की जांच होनी चाहिए। कहीं वही पैसा तो नहीं है जो कहीं अभी जो कोई धार्मिक स्थल, जो सो कॉल्ड धार्मिक स्थल है, वहाँ काफ़ी पैसा चोरी हुआ है। तो इसको जांच किया जाए। दूसरी बात है कि अपने समाज के बच्चों को मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो चोर लफंगा जो है उसके बहकावे में नहीं आए और इस तरह के कोई भी कदम नहीं उठाएं। और ऐसे भी आपको धमकी देने से आमिर खान का कोई बाल बाका थोड़े कर सकता है। उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी सोचिए, वो अपने आप को साधु मानता है और पता नहीं वो भी अपने आप को विश्व गुरु का क्या बोलता है। इस तरह के लतखोर लोग जब भारत में रहेंगे और जो भारत की कानून व्यवस्था है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, कितना दुखद बात है, कितना दुखद घटना है। तो हम सभी लोगों को बिल्कुल सावधान, सतर्क, सजग रहने की आवश्यकता है।
अपना आँख नाक कान खोल करके रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आप ये पाखंडियों के लपेटे में आ जाएंगे। एक और देख रहा हूँ कहीं फ्रिज में कोई बर्फ़ जम गया है और उसको भी लोग भगवान बता रहा है, सोचिए। और एक और मैं देख रहा हूँ कि एक लिफ्ट में बच्ची लोग फंस गई है तो वहाँ कोई पाठ कर रही है। अरे भाई, एकदम पाखंड का चरम सीमा हो गया है। पाखंडियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा पाखंड का चरम सीमा पार कर गया है। तो मैं अपने समाज के माता बहनों भाइयों से भी से अनुरोध करता हूँ कि इस पाखंड के चक्कर में नहीं पड़ें। आप सतर्क रहें, अपने बच्चों को सतर्क रखें, अपने परिवार को सतर्क सावधान रखें, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इससे दूर रखने की कोशिश करें, तभी आपका कल्याण होगा। चलिए फिर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय जगन्नाथ।